जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का मिल्टन इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन CUET 2024। तो बच्चे बने रहना आप लोगों को वीडियो के एंड तक। यहां पे मैंने एक एक स्टेप आप लोग को बताने वाला हूं। सिलेबस क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिस्टेक्स करते हैं। आप लोग को किन किन मिस्टेक से बचना है जब आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम। तो मैं एक एक चीज़ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप कराने वाला हूँ। बस आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है। बच्चे, यदि आप नए हो तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग के एग्जाम तक आप लोगों को CUET के सिलेबस के आधारित आपको न्यू पैटर्न पे जो है सो वीडियोस मिलता रहेगा, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग को अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने मार्क्स के रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है और क्या गलती बच्चे करते हैं जिससे आप लोगों को बचना है। यहां पर मैंने इतने चीजों को बेहतरीन तरीके से लिख रखा है, बस आप लोग को समझ जाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, खासतौर पे हमारे झारखंड का, वैसे बच्चे जो इस CUET को अब तक नहीं समझ पाए हैं। तो आज आप लोग का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बस आप लोग को एंड तक बने रहना है। चलिए मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूं सब्जेक्ट सिलेबस से। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे बच्चे, देखिए यहां पे मैं आप लोग को बता दूं कि CUET 2024 टारगेट हमारा है। वीडियोस आप लोग को लगातार मिलेगा, बस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना, ताकि उन बच्चों को भी जोड़ देना है जो वो लोग अभी तक भी इसके बारे में नहीं जानता है। तो बच्चे, पहले मैं बता दूं कि जिनका एग्जाम इस बार 2024 में हुआ है 12th, और उनको अब जाना है ग्रेजुएशन में बच्चे, यानी अंडर, यहाँ पे UG लिखा हुआ है तो आप देख पा रहे हैं 12th से ग्रेजुएशन तक जाने के लिए आपकी एक जो है सो एग्जाम होती है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसी का जो है सो डेट आ गया, फाइनली अनाउंस हो चुका है कि कब से अप्लाई होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 27/2/2024 यानी 27 फरवरी से जो है सो इसका अप्लाई करने का डेट जो है सो आ चुका है। आपका लास्ट डेट जो होने वाला है बच्चे वो 26/3/2022 का होगा। और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं PPT में अभी जस्ट दिखा दूंगा। एक एक चीज पहले देखेंगे बच्चे, यहां पे जो आपका एग्जाम मोड होने वाला है वो CBT में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन यहां पे एक चीज और क्लियर कर रखा है उन्होंने कि हाइब्रिड मोड यहां पे माने कि अगर जरूरत पड़े तो इसको ऑफलाइन भी लिया जा सकता है अगर कैंडिडेट ज्यादा होगा। अगर चूंकि ये बड़ा एग्जाम होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें भाग पार्टिसिपेट करते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हाइब्रिड मोड में यहाँ पे एग्जाम हो सकता है। बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन के जो टाइप होंगे वो मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन होने वाला है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे को अभी अच्छे से उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ करके जो है सो अप्लाई करना है, कोई गलती ऐसा ना करे ताकि आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। बाकी मैं यहां पे बताने वाला हूं, आगे देखेंगे बच्चे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पे आपका 3 सेक्शन होने वाला है। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है बच्चों के बीच वो यही रहता है, यहीं से बच्चे समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है, हमें क्या क्या चीज लेना है। तो आप लोगों को बस थोड़ा बने रहना है एंड तक, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और मैंने पहले ही आप लोगों को कह दिया था कि आप लोगों को जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक वीडियोस मिलता रहेगा। मैं यहाँ पे इस चैनल में आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है सो कराने वाला हूँ, साथ ही साथ जनरल टेस्ट भी कराने वाला हूँ। और भाई मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिर्फ यहीं रहोगे, यहीं रह करके आप चीजों को देखोगे, तो आपको कहीं भी एक्स्ट्रा कोई पेड कोर्स खरीदने की कोई जरूरत ना पड़ेगा। A to Z सारी चीजों को, सिलेबस को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। अभी आप लोग देख पा रहे हैं मैं सिलेबस की चर्चा में करने जा रहा हूं। सबसे पहले बच्चे मैं बता दूं कि इसमें 3 सेक्शन होने वाला है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। देखो, सेक्शन A में आप लोग को मैं बता दूं कि बच्चे लैंग्वेज, सबसे पहले कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एक लैंग्वेज मांगेगी, और लैंग्वेज बच्चे यहाँ 1A और 1B करके टोटल जो है सो 33 लैंग्वेज है। 1A में जो है सो 13 है और 1B में 20 है। बच्चे, आपको 1A के अंतर्गत जो है सो एक इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लैंग्वेज में आपको किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। मोस्ट जो यूनिवर्सिटी है वो इंग्लिश को प्रायोरिटी देती है, इसीलिए आप लोगों को बच्चे लैंग्वेज में इंग्लिश, हाँ ऐसे भी बच्चे हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो वो हिंदी, संथाली, जो भी लैंग्वेज उसको अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू कंफर्टेबल, वो आप सिलेक्ट कर लें। बच्चे, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिलेक्ट करते हैं लैंग्वेज में इंग्लिश का, तो आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, और 50 में से बच्चे 40 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। 50 में से मात्र 40 बनाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे 5 मार्क्स का होगा। तो 40 × 5 टोटल आपके 200 मार्क्स हो गए।
तो 200 मार्क्स के आपके परीक्षा होना है, 200 मार्क्स के परीक्षा होना है बच्चे। बने रहना है आप लोग को, एंड तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बारी बारी से बताएंगे आप लोगों को कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत हमारी क्या क्या चीजें हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो हमारा सबसे पहला जो लैंग्वेज को लेकर एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया कि बच्चे मैंने कहा कि लैंग्वेज में आप लोग को क्या सिलेक्ट करना है, इंग्लिश करना है और 50 में से 40 क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग को 5 मार्क्स का दिया जाएगा, 40 × 5 = 200 बच्चे। एक बात मैं आप लोग को बता दूं बच्चे कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग से आप लोग को बचना है। प्रत्येक क्वेश्चन में अगर आप गलत अटेम्प्ट लेते हो तो 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, 1 मार्क्स will be deducted if you make a wrong attempt। अगर आप गलत अटेम्प्ट लेते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसीलिए बच्चे यहाँ पे ध्यान रखें कि आपकी जो आंसर होगा वो उस पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को करवाने वाला हूँ, आप लोगों को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़ेगा, कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत ना पड़ेगा, सारी चीज़ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो लैंग्वेज को लेकर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं बच्चे। फिर हम आप बात करते हैं सेक्शन बी, जो आपकी डोमेन। डोमेन यहाँ पे क्या कहने का मतलब है बच्चे, यहाँ पे डोमेन जो कहा जा रहा है वो ये है कि आपने किस सब्जेक्ट को जो है आपके किस सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स करना है, कितने सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स करना है, आपकी जो ऑनर्स सब्जेक्ट रहने वाली वो कौन है, आपकी सब्जेक्ट क्या रहने वाली उसको कहते हैं डोमेन। तो डोमेन में बच्चे यहाँ पे 27 सब्जेक्ट है, 27 सब्जेक्ट है, उसमें से आप लोग को सिलेक्ट करना है कि किसमें करेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि नहीं, गलती से थोड़ा दिन पहले उसका मूड किया कि नहीं हम फिजिक्स में करेंगे, बाद में उसका चेंज हो गया और कहा नहीं हम केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, फिर कहना चाहता है नहीं हम इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में करेंगे, इकोनॉमिक्स में करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने 27 सब्जेक्ट को रख दिया गया है और कम से कम 27 में से 6 जो है सो मांगा है कि 6 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एकदम बहुत ही स्टेप से बता रहा हूं। पहले मैं बताया सेक्शन ए में लैंग्वेज सभी को, जो खास तौर पे इंग्लिश जिनका साइंस रहा आईएससी बच्चे आप इंग्लिश ले लें। और सेकंड जो मैं कह रहा हूं, सेकंड जो आपकी सब्जेक्ट रहने वाला है 27 में से आपको कोई उठाना है। यहां पे भी बच्चे 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 में से आपको 40 बनाना है। 50 में से कितना बनाना है? 40 बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एटीसी, जो भी आप लोगों को मन कर रहा है भाई बिल्कुल ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चे अगर फिजिक्स ऑनर्स करना है आपको ले लीजिए, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, बायो लेना है, मैथ लेना है, हिस्ट्री लेना है, ज्योग्राफी लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, कुछ भी लेना, वॉट एवर यू चूज। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं एक नहीं 2 लूंगा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी। तो भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अलाउ करती है, आपका जो है वो अलाउ कर रहा है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाद में जिसमें आपको करना है, आपको ग्रेजुएशन उसमें आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी सेक्शन सी जो है वो ऑप्शनल है, सेक्शन सी जो है सो ऑप्शनल है। जो आप लोग का सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो ये कहता है भैया हमारे यूनिवर्सिटी में अगर आप आओगे तो जनरल टेस्ट देना होगा। अब जनरल टेस्ट क्या है बच्चे? जनरल टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से 50 अटेम्प्ट करना है, 50 बनाना है। इसमें आप लोग को जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर के बाद हो गया जनरल एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब भैया मेंटल एबिलिटी यहां पे होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी जो मानसिक योग्यता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया जिसमें नंबर सिस्टम वगैरह आ गया, अरिथमेटिक्स आ गया, एडवांस में जैसे आपको मेंसुरेशन, ट्रायंगल, ज्योमेट्री वगैरह सारे आगे, तो इसमें ये चीज होगा। कई सारी यूनिवर्सिटी जो इसको डिमांड नहीं करता है, लेकिन बच्चे मैं तो कहता हूं कि एक आप लैंग्वेज ले लेना, एक ये ले लेना और एक ले लेना। अब आगे देखेंगे, आगे आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज कर गए, बच्चे यहां पे क्या कर गए? कंफ्यूज कर गए कि उसे क्या करना है। तो उसे क्या करना है मैं यहां पे बताने वाला हूं। देखिए वो सजेशन दे रहे हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम 6 सब्जेक्ट आप लोग को लेना है। 6 कितना लेना है? 6 लेना है। और 6 में से तो पहला एक हो गया इंग्लिश, क्या हो गया? इंग्लिश हो गया, ठीक है। और दूसरा फिर आप ले ले जनरल टेस्ट, ताकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जनरल टेस्ट अगर आपका रहता है तो जनरल टेस्ट रहता है तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो। कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी की बात मैं करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं, किसी में भी आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आपका एक तो हो गया भाई हमारा इंग्लिश हो गया, फिर जनरल टेस्ट के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उसको भी आप ले सकते हैं। बाकी अगर कोई चाहेगा कि हम फिजिक्स ले ले, केमिस्ट्री ले ले, मैथ ले ले, तो 1 2 3 4 5, और कोई अगर यदि हिस्ट्री भी लेना चाहता तो हिस्ट्री भी ले सकते हैं। यहाँ पे 6 पुराना है, कम से कम जो है सो कितना पुराना है? अच्छा, अगर कोई बच्चा चाहे नहीं हम 6 नहीं करें, हम 3 ही करें,
तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक लैंग्वेज ले लीजिए इंग्लिश कम से कम, इसमें से कोई एक ले लीजिए। फिजिक्स, जिसका ऑनर्स करना है फिजिक्स ले लीजिए, इंग्लिश फिजिक्स हो गया, और जीटी ले लीजिए, जनरल जनरल टेस्ट, आपका 3 हो गया। अब भैया ये 3 के लिए जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उसको 1000 देना है। कितना देना है? 1000 देना है फॉर्म को भरने के लिए। और यदि 3 से अधिक आपको लेना है तो प्रत्येक विषय में आपको 400 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं। तो मैं जनरल की बात कर रहा हूं। जनरल के बच्चे जो ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर एसटी एससी से नहीं आते हैं, उनको फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए जो पेमेंट करना है वो 1000 करना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट वो चूज करते हैं वो उसके लिए वो कितना करेंगे? 400 रुपया। यहां पे उसके सजेशन जो सीयूईटी की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिया गया है वो कह रहा है कि कम से कम भैया, कम से कम जो है, कम से कम 6 सब्जेक्ट आप लोग ले लेंगे। 6 सब्जेक्ट तो 300 के लिए, सॉरी 3 सब्जेक्ट के लिए तो 1000 रुपया ही है, और आप लोग का 3 और एक्स्ट्रा करेंगे तो 1200 रुपया उधर और जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपने समझा। सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि लैंग्वेज, आप लोग को लैंग्वेज लेना ही लेना है। लैंग्वेज ना चुके, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी देता है। लैंग्वेज के बाद एक डोमेन हो गया आपका। डोमेन आप चाहें तो ले सकते हैं, 2-3 ले सकते हैं। बच्चे का अगर मन कर रहा है एक तो एक ही ले लें, बाकी अगर आपको जरूरत पड़े तो जनरल टेस्ट है ही है। तो ये तीनों, माने ये तीनों का होना चाहिए। अगर पुराना चाहते तो पूरा 6 कर दीजिए, नहीं तो 3 कर दीजिए। आप लोग का ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये तीनों से होना चाहिए, लैंग्वेज से, डोमेन से और जनरल टेस्ट से होना चाहिए। बाकी मैंने कह दिया कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन बनाना है 50 में से, यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन बनाना है 50 में से, यहाँ 50 क्वेश्चन बनाना है 60 में से। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है बच्चे। 1 नंबर गलत करोगे एक क्वेश्चन तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। हम उम्मीद करता हूं होपफुली आपको चीजें समझ में आ गया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको अब तक समझ नहीं आया था कि क्या है, तो मैंने आप लोग को दोबारा समझाने का प्रयास किया। मैं दोबारा समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सीयूईटी 2024 अप्लाई करने का डेट ये है, लास्ट डेट ये है। आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा। एग्जाम मोड जो है सो सीबीटी हाइब्रिड मोड भी हो सकता है अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो। बच्चे यहाँ पे मैंने कह दिया 12 से जाने, अगर जो बच्चे ग्रेजुएशन डायरेक्ट करते हैं, कोई बच्चा नीट करना चाहता है वो, या फिर जो है सो जेई करना चाहता है, उसके लिए नहीं। जो ग्रेजुएशन करना चाहता है उनके लिए जो है यहाँ पे फाइनली ये चीज है। नीट और उसके लिए भी है यहाँ पे। तो ग्रेजुएशन करने के लिए भाई आप लोग को सीयूईटी से गुजरना पड़ेगा। सारी यूनिवर्सिटी में लगभग ये चीज अप्लाई हो चुका है। एग्जाम मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, हाइब्रिड मोड भी हो सकता है। क्वेश्चन टाइप आपका मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन रहने वाला है। अगर मैं बात करूं, आगे मैं बात करूं बच्चे, तो सेक्शन ए में लैंग्वेज रहेगा, सेक्शन बी में डोमेन जो आपका सब्जेक्ट रहने वाली है, सेक्शन सी में जनरल टेस्ट रहेगा। आप तीनों से कॉम्बिनेशन से उठा करके 6 पुराना चाहते तो 6 कर दीजिए, और हमारे मानो तो 6 ही कर दो, हमारा मानो तो 6 कर दो, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे। यहां पे आप लोगों की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगा। बीएचयू, जेएनयू, डीयू, इस तरह के, सॉरी बीएचयू और डीयू, तो इस तरह की यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चे का चाहत है जाने का तो निश्चित तौर पे आप 6 लें, कोई गलती ना करें। एग्जाम का फॉर्म भरते समय यानी अप्लाई करते समय आपका ध्यान रहना चाहिए कि किसी भी तरह को कोई मिस्टेक ना हो। एक अगला वीडियो जो मैं आप लोगों को बनाऊंगा उसमें मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और बनाना है। जल्दीबाजी नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है, चीजों को बढ़िया से बनाना है, एंड देन आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। कई सारे बच्चे पिछले बार मिस्टेक करा था, जिसने बहुत बड़ा गलती करा था और उनको प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उनको। इसीलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना। यू डोंट हैव टू डू सच टाइप ऑफ वर्क। सो अभी तक यहां तक क्लियर हो चुका होगा। मैंने जो आप लोगों को बताया समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज सेक्शन ये, डोमेन सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट 6 पूरा देना बच्चे। अभी आपको मैंने कहा कि लैंग्वेज के अंतर्गत 1A 1-2 में 13, 20, 33 लैंग्वेज में से आपको सिर्फ इंग्लिश लेना है। 50 में से 40 बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन 5, 40 बचे 200 हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे बच्चे को लग रहा है कि नहीं साइंस मेरा बहुत कुछ हो गया, मुझे आर्ट्स में जाना है, तो भैया आर्ट्स में ले लीजिए ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी। बहुत सारे 27 है, मैंने कहा 27 सब्जेक्ट है, और 27 में से किसी आपको चूज करना है। यहाँ पे मोर देन 1 कर सकते हो, मोर देन 1 कर सकते हो। मन कर रहा है कि भी हिस्ट्री ले रहे हैं, अभी मन कर रहा है बाद में आपको केमिस्ट्री में जाना, तो आप यहाँ भी कर सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जनरल टेस्ट के बारे में मैंने कहा दिया आप लोगों को कि जनरल नॉलेज आपको जहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी जो जनरल नॉलेज में अंतर्गत आता है वो सब। करंट अफेयर्स में जो आपका दैनिक समसामयिक खबरें हैं वहां से सवाल बनेगा। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी में मानसिक योग्यता से सवाल रहेगा। रीजनिंग में जिसमें से वर्बल, रीजनिंग और नॉन वर्बल से सवाल रहने वाले। न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अरिथमेटिक में लॉस प्रॉफिट रहने वाला है, टाइम एंड वर्क रहने वाला है, टाइम एंड डिस्टेंस रहने वाला है। अगर मैं बात करूं एडवांस की तो मेंसुरेशन रहने वाला, ज्योमेट्री रहने वाला है। तो ये तमाम सारी चीजें जो है सो मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूं। घबराना नहीं। मैंने कहा अगर आप नए हो तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियोस और आपको मिले। कई सारे चैनल में आपने बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया होगा दिमाग में, मैंने आप लोग को बहुत ही सरल तरीके से मैंने चीजों को क्लियर कर दिया, तो समझ में आ गया आप लोग को सीयूईटी के बारे में। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि मेरा जो क्लास आप लोग को डेली होगा, आप लोग की जो क्लास डेली होगी वो 6 मार्च से होगा स्टार्ट, और 6 मार्च से पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज को कवर करूंगा। और इंग्लिश लैंग्वेज
लैंग्वेज को कवर करूंगा तो मैं बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी क्या क्या चीजें पढ़नी है, आपको यहां से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं बाबू इंग्लिश का क्या सिलेबस रहने वाला है लैंग्वेज को लेकर। तो यहां पे आप लोग को यहां पे अनसीन पैसेजेस रहने वाले हैं। और अनसीन पैसेजेस जो है वो कैसे रहेगा, तो फैक्चुअल क्या होता है, जो डाटा पे जो ट्रू कोई चीज है, मान लीजिए ट्रू चीजें हैं, डेटाबेस नैरेशन रहेगा वहां पे आपका पहला पैसेज में। दूसरा नैरेटिव टाइप का रहेगा। नैरेटिव का मतलब है कि कोई ऑथर ने उसको स्टोरी टाइप क्रिएट कर दिया, कोई भी स्टोरी टाइप के पैसेज को कहते हैं नैरेटिव। लिटरेरी माने ऑथर का सजेशन या थॉट, तो ऑथर का सजेशन या थॉट रह सकता है। तो ये 300 से लेकर 350 वर्ड में आएगा। लेकिन हमने पिछले 2 बार जो सीयूईटी एग्जाम हुई उसकी रिकॉर्ड चेक किया तो ये कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। बस बच्चे इसको डिफिकल्ट क्रिएट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। यू डोंट हैव टू कंसीडर। ओके, आगे बढ़ने का प्रयास हम करेंगे। तो मैंने कहा पहला जो है अनसीन पैसेज होंगे, जो होगा फैक्चुअल बेस होगा, नैरेटिव बेस होगा एंड लिटरेरी बेस होगा, ठीक है। बाकी सेकंड में हमारा बच्चा फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच बच्चे तो कई नए सुन रहे होंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो मैं बताऊं आपको, फिगर ऑफ स्पीच जो है वो पोएटिक डिवाइसेस भी होते हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों को कहा कि किसी भी जो है सो अगर मान लो एग्जांपल लेता हूं तो कोई भी अगर मैं गर्ल की बात कर लूं तो गर्ल जो है सो सजती सवरती है तो खूबसूरत लगती है कि नहीं लगती है। उसी प्रकार ये पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच है। जब कोई कविता या फिर कोई लिटरेरी टर्म को यूज किया जाता है, जोड़ा जाता है कविता में, लिटरेरी टर्म को जोड़ा जाता है तो वो कविता और भी खूबसूरत बन जाता है। तो पोएटिक डिवाइसेस बहुत सारे हैं यहाँ पे लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच में बताऊं, जैसे मेटाफोर हो गया, सिमिली हो गया, एलिट्रेशन हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, है ना। तो बहुत सारी चीज है बच्चे, तो इसको मैं एक एक चीज करके बताऊंगा, आपको समझाऊंगा मेटाफोर क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, सिमिली क्या है, एलिट्रेशन क्या है, ऑक्सीमोरन क्या है। तो एक एक चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं, बस थोड़ा आप लोग को पैसेंस रखना है। मैंने कहा इस अब की बार आपकी टारगेट, बहुत सारे बच्चे जो डेडिकेटेड होकर के चीजों को पढ़ेंगे ना, मैं कह रहा हूं उनको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने वाला है। जिनका सपना है इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड तक आपकी वीडियोस मिलेंगे जब तक आपकी एग्जाम ना हो जाता है। मैं यहाँ पे कराने वाला हूं लैंग्वेज को और साथ ही साथ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, ये दोनों हमारे चैनल पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। किसी तरह का कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं बच्चे। और मैं समझ पाता हूं कि आप लोगों को आज के बाद किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं गया होगा, क्योंकि मैंने इतने सरल तरीके से आप लोगों को समझा दिया कि किसी तरह कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आगे मैं बढ़ता हूं या आगे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आपने फिगर ऑफ स्पीच समझ गया, फिगर ऑफ स्पीच समझा कि नहीं। अगर मान लीजिए मेरे हाथ में ये कलम है, मेरे हाथ में ये जो पेन है, अगर मैं कहूं ये पेन टाइगर है, ये पेन क्या है, टाइगर, तो बताइए पेन टाइगर है क्या, नहीं। इस पेन को मैंने कहा टाइगर, और कई बार तो बच्चे कह देते हैं दूसरा बच्चा को यू आर अ टाइगर, माने एक लड़का को टाइगर बना रहा है भैया, तो लड़का को टाइगर बना रहा है, इस कलम को टाइगर। तो जो चीज जो है नहीं उसको कंपैरिजन करना, यही तो मेटाफोर है। अगर मैं कहूं ये कलम बोल रहा है, बताइए ये कलम बोल सकता है क्या, नहीं। लेकिन बोलना किसका काम है, मनुष्यों का, तो बोलना मनुष्यों का काम है, तो पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। तरह तरह का चीजों को मैं यहाँ पे एक एक चीज, एक एक फिगर ऑफ स्पीच ऐसे बताने वाला हूं बच्चे कि कोई बच्चे का अगर जो है सो ये मन कर रहा है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के अपने फ्यूचर को आगे ले जाना है, ब्राइट करना है, तो उसको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आसानी भाषा में, आसानी तरीके से, जमीनी स्तर से मैं उसको उठाऊंगा और डेफिनेटली मैं कराने वाला हूं यहाँ पे। तीसरा जो आपकी पार्ट है वो वोकैबुलरी की पार्ट है। वोकैबुलरी में बच्चे क्या क्या आ जाता है मैं बता दूं। यहाँ पे वोकैबुलरी में क्या आएगा, एक चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूं, मैं जोड़ देता हूं, स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। वोकैबुलरी में क्या आ जाता है बच्चे, वोकैबुलरी में आपको एंटोनिम आ जाएगा, मतलब अपोजिट मीनिंग आ जाएगा, जिसको विलोम शब्द कहते हैं। सिनोनिम आ जाएगा, है ना, सेम मीनिंग, ठीक है। एडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाएंगे, एडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरा, है ना, लोकयुक्ति एंड मुहावरा। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन माने अनेक शब्द के बदले एक शब्द, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे रह चुके हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रह गया, फ्रेजेस हो गया, एडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, एंटोनिम एंड सिनोनिम हो गया। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, 1-2 पेपर को अगर आप देखें, 2-4-5 वीडियो अच्छा से करा तो आपने अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे, ये बात मेरे को पता है बच्चे। एक चीज और मैं बताने वाला हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यहाँ सवाल रहने वाला है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सवाल किस प्रकार रहेंगे, तो कॉमन एरर के तौर पर रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर रहेंगे, क्लोज टेस्ट के ऊपर रहेगा, तो कुछ भी रह सकता है। तो यहां पे देखें, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन क्वेश्चन टैग। उसके बाद हम बात करेंगे टेंस, जो कि ग्रामर का आत्मा है,
तो ग्रामर का आत्मा टेंस है, आप जानते हैं। तो ये टेंस कहां आता है, तो टेंस भी वर्ब के, टेंस जो है वो वर्ब के ही तो पार्ट है ना बच्चे, तो वर्ब में ही हम लोग कवर कर लेंगे टेंस, जिसमें से टेंस से सवाल तो तय है, 2-3 सवाल रहने वाले, वॉइस से भी 2-3-4 सवाल हमने पिछली बार देखा, नैरेशन से भी सवाल रहने वाला है। तो हम यहां पे क्यों नहीं लिखे नैरेशन, मैं लिख देता हूं सब बच्चे, यहां टेंस है ना, ये वर्ब के पार्ट है, टेंस होगा, वॉइस होगा और नैरेशन। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर मैं एक वीडियो में चाहूं तो ये तीनों को कवर करवा दूं, और तीनों इतने बेहतरीन करवा दूंगा कि फिर आपको कभी भी लाइफ में ना टेंस, नैरेशन एंड वॉइस से प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसका कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर रखा है आप लोगों के लिए, तो घबराना नहीं है, बस आप लोगों को पैशंस रखना है, वीडियोस को देखना है और आप लोगों को अपने दोस्तों को भी जोड़ना है, ताकि आप लोगों से हमें मोटिवेशन मिलेगा, उसी ऊर्जा के साथ मैं आप लोग के लिए काम कर पाऊंगा। तो आपने समझा कि मैंने यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज के तहत मैंने पहले मैंने कहा पैसेजेस होंगे, पैसेज बहुत आसान होता है, फैक्चुअल बेस होता है, नैरेटिव बेस होता है, लिटरेरी बेस होता है, अभी मैंने समझा दिया। फिर आगे बात करता हूं फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें से सिमिली, इलिट्रेशन, मेटाफोर है ना, पर्सोनिफिकेशन वगैरह समझाना है। वोकैबुलरी में एंटोनिम, सिनोनिम, एडम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन, क्वेश्चन टैग भी जोड़ लीजिए। बाकी टेंस में हम लोग करेंगे, वॉइस करेंगे, नैरेशन करने वाले हैं। फिर आपका जो है सो रीअरेंजमेंट्स आएगा। रीअरेंजमेंट्स मतलब PQRS के फॉर्म में चीजों को सजाना है। सेंटेंस दिया जाएगा, जो अनअरेंजमेंट रहेगा उसको ना आप लोग को रीअरेंजमेंट करना है PQRS के फॉर्म में, ठीक है बच्चे। फिर आप लोगों को जो है वो क्लोज टेस्ट मिल सकता है। पिछले 2 बार क्लोज टेस्ट तो देखने को नहीं मिला, बट इस बार मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि रह सकता है। बाकी स्पेलिंग टेस्ट भी रह सकता है, स्पेलिंग टेस्ट भी रह सकता है वर्ड मीनिंग को लेकर के। तो ये कंप्लीट आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है, और यहां से आप लोगों का 40 नंबर जो है 40 क्वेश्चन दिया जाएगा और 5 नंबर मिलेगा एक में, तो 40 × 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले उन बच्चों को मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिए। हर एक चीज को मैं हर एक बिंदु पे फोकस किया है। अब अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को कैसे भरना है, एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है ताकि हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, और फिर हमारा 6 मार्च से जो है सो लैंग्वेज को पहले हम कवर करना शुरू करेंगे, जिसमें से हम लोग कोई अच्छे टॉपिक जो पिछले साल जिसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस को कवर, वही टॉपिक को हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा क्लास रेगुलर चलता रहेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले जाके क्या करना है, चैनल पे जाना है और सब्सक्राइब करना है। हमारे यहाँ कोई पेड कोर्स नहीं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के जैसा मेरा नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो अब आप लोग को समझ हो गया होगा, जान चुके होंगे, बहुत सारी जानकारी मैंने आप लोग को दे दिया CUET के बारे में। अब मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में इसी तरह एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक लेता हूं विदा आप लोगों से। खुश रहिए मिजाज में। चलिए, धन्यवाद।